नमस्कार, आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील भी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के बिंदायका के बिजनावाला में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। निदेशक राम गोपाल कटारिया और सुनैना नागपाल ने सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य डॉक्टर रेखा कटारिया ने कहा कि सभी को आगे बढ़ना चाहिए, जिससे अपने गांव और देश का नाम रोशन हो सके। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर झुंझुनू में भी सेवारत चिकित्सकों ने 2 घंटे की पेन डाउन कर विरोध जताया। प्रस्तावित मेडिकल बिल बंद का अरिसिंदा संघ ने भी समर्थन किया। इसी के तहत झुंझुनू में सेवारत चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और 2 घंटे तक पेन डाउन रखा। जीआईएस कचूमर के द्वारा आयोजित प्रतिभा स्टेज का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन घोषित किया गया। जीआईएस कचूमर के डायरेक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि टेस्ट में करीब 5200 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में 6000 करोड़ की लागत से 88.38 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। सांसद नरेंद्र कीचड़ ने इसको लेकर जानकारी दी। इस दौरान सांसद कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। भारतीय वरिष्ठ नेता राजेंद्र भामू ने भाखड़ा पंचायत के उत्तरासर में अमर शहीद पर्वत सैनी के मूर्ति अनावरण समारोह में बतौर अतिथि हिस्सा लिया। शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर रहे। कठुमर में विधायक पुत्र एससी विधायक के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने बजट घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद जताया। कठुमर में खेल स्टेडियम और टीकरी में पुलिस चौकी और अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायालय खोलने की बड़ी घोषणा पर आभार जताया। कठुमर में भाजपा युवा मोर्चा ने कठुमर विधानसभा के भनोखर मंडल में जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में 70 युवा मतदाताओं से संपर्क किया और पंजीयन करवाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष तरुण जैन ने युवाओं को भाजपा की विचारधारा के बारे में जानकारी दी। चौमुखखंड क्षेत्र के गोविंदगढ़ के ग्राम निवाड़ा में रात को चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी। चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस की अनूठी पहल देखने को मिली। क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए बालाजी एसएचओ अजीत बडसरा महवा सीआई जितेंद्र सोलंकी ने मैं पुलिस राब्ता नंगे पैर नगर परिक्रमा करते हुए बालाजी के दर्शन किए और आमजन को आस्था और श्रद्धा का संदेश दिया। कठुमर के पूर्व प्रधान संजय खींची ने कठुमर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर 12 फरवरी को दौसा में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। प्रधान संजय खींची ने कई गांवों का दौरा किया। वहीं ग्रामीणों को भाजपा की नीति के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच भी साथ मौजूद। कठुमर को नगरपालिका बनवाने की मांग को लेकर कठुमर कस्बा सांकेत रूप से बन रहा, तो वहीं मांग को लेकर सरपंच शेर सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन पर एक बैठक भी हुई। इसमें बजट सत्र में कठुमर को नगरपालिका का दर्जा नहीं दिए जाने पर आक्रोश जताकर कस्बे में आक्रोश रैली निकाली गई। अलवर के राजगढ़ कस्बे के बेला का चौराहा स्थित जैन नसिया जी पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कठुमर उपखंड क्षेत्र के खेड़ी क्षेत्र में विद्युत निगम की 8 टीमों ने 2 दर्जन से अधिक गांव में छापेमारी कर कार्रवाई की। कार्रवाई कर बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 19 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी और जुर्माना लगाया। जयपुर के सांगानेर में जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने राजस्थान सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। बजट ने साबित कर दिया कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार रहेगी। बजट युवाओं, छात्रों, महिलाओं ने ऐतिहासिक बजट बताया। दौसा में किसान के बेटे पर घात लगाए बैठे बघेरे ने किया हमला। हमले में किसान का बेटा हुआ जख्मी। परिजनों ने हल्ला कर भगाया बघेरे को। परिजनों ने वन विभाग के अधिकारियों को बघेरे के द्वारा हमला किए जाने की युवक को घायल करने की सूचना दी। जयपुर की शानवी शर्मा ने नेशनल डांस कंपटीशन में परचम लहराया है। ये प्रतियोगिता स्पोर्ट्स काउंसिल
जम्मू कश्मीर के सानिध्य में हुई है, जिसमें 5वीं क्लास की ईशानवी ने फोक और सेमी क्लासिक डांस कैटेगरी में 2 गोल्ड जीते हैं। झुंझुनू में बबाई जीएसएस के सामने रिको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आवंटित भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने गई राजस्व टीम पर हमला हुआ। राजस्व टीम पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटवारियों ने उपखंड कार्यालय और पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। सीकर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जा रहे हैं विभिन्न तरीके के मामले। पुलिस लाइन और बिजली विभाग के बीच वर्षों से चल रहा था मामले में ऐतिहासिक फैसला आया। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज हरेंद्र सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और शुभारंभ किया। अलवर के मुंडावर थाना क्षेत्र में बल्लूबास के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर बीएस खत्री ने बताया कि कार्य बहिष्कार के बाद डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अपना कार्य करने वाले हैं, तो वहीं अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुचारू रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बजट में झुंझुनू विधानसभा की सुल्ताना गांव की चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। इस दौरान ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला का भी आभार जताया। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में शाम भक्तों का सैलाब नजर आया। श्रद्धालु तोरण द्वार से अस्पताल चौराहा होकर गढ़ धर्मशाला से शाम कुंड होते हुए 75 फुट मंदिर प्रवेश द्वार से 14 कतारों में होकर बाबा शाम के दीदार करने पहुंच रहे हैं। मेला मजिस्ट्रेट प्रतिभा वर्मा और एएसपी रतनलाल भार्गव दर्शन व्यवस्थाओं पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। जयपुर की चौमू थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2.10 ग्राम स्मैक बरामद किया। चौमू थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। मेहंदीपुर बालाजी में पुलिस की लाल बत्ती अवैध रूप से लगाकर घूमना पड़ा भारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो का एमवी एक्ट में किया चालान, तो वहीं बत्ती को भी किया जब्त। झुंझुनू के सबसे बड़े महाविद्यालय आरआर मोरारका में एसएफआई ने परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के खिलाफ प्रदर्शन किया। बजट में एनसीसी एमकॉम उर्दू विषय की मांग स्वीकृत नहीं होने पर मंत्री के खिलाफ विरोध जताया। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। जसकौर ने केंद्र सरकार के बजट को हर वर्ग और तबके का बताया, तो वहीं प्रदेश बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया। अलवर में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के कब्जे से चाकू भी बरामद किया। जयपुर के सामुर में राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय का राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जिले के सर्वश्रेष्ठ एसटीएमसी के रूप में चयन किया गया। जिले के सर्वश्रेष्ठ एसटीएमसी के रूप में पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य और अध्यक्ष टीकम चंद मालाकार और एसटीएमसी सचिव दिनेश यादव को सम्मानित किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पाली पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देशन में खिवाड़ा थाना पुलिस ने माजपुर सरहद पर कार्रवाई की। थानाधिकारी टीकमाराम पे टीम के साथ कार्रवाई की। इस दौरान नाकाबंदी के दौरान जीप से 62 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर जीप को जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के झांकर चौराहे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सीआई चंपालाल जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया, तो वही अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। जैसलमेर में कुप्रथा दहेज को रोकने के लिए सरदारपुरा निवासी जसवीर सिंह पुत्र स्वरूप सिंह भाटी बालाणा ने अपने विवाह में दहेज न लेकर समाज के लिए सार्थक संदेश दिया। इस कुप्रथा के प्रति आमजन को जागरूक करने का काम भी उन्होंने किया। माइनर में जमा मिट्टी नहीं निकालने से किसान परेशान है। अंतिम छोर के किसान को नहीं मिल रहा सिंचाई का पानी। मेहराब खाद माइनर में जमा मिट्टी नहीं निकालने से हो रहे परेशान। किसानों ने माइनर की मिट्टी निकालकर चेल तक पर्याप्त पानी देने की मांग की है।
जैसलमेर में अमर शहीद नरपत सिंह राठौड़ राजमथाई की मूर्ति का अनावरण को लेकर तैयारियां पूर्ण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से करेंगे शहीद नरपत सिंह की मूर्ति का अनावरण। 12 फरवरी को राजमथाई गांव में होगा भव्य आयोजन। तिवरी में एक बार फिर से बाइक चोरी का मामला आया सामने। शीतला माता मंदिर के पास घर के आगे खड़ी बाइक रात में कर ली पार। पीड़ित की रिपोर्ट पर मथानिया पुलिस ने बाइक चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जोधपुर के बिलाड़ा में 5 वर्षों से बंद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाथद्वारा को वार्डवासियों और जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से पुनः शुरू किया गया है। वापस विद्यालय प्रारंभ होने पर सीबीओ कानाराम हिमार, नोडल अधिकारी ओम प्रकाश बोचावत और प्रधानाध्यापक राजू राम का वार्डवासियों ने अभिनंदन किया। जोधपुर के फलौदी कस्बे के अंबेडकर उद्यान में पालिकाध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने प्याऊ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्याऊ बनाने वाले जैन बंधुओं की सराहना की। इस अवसर पर पार्षद रेखा भूरा व्यास सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गोपाल व्यास का फेलोशिप समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। वहीं फलौदी में व्यास को बधाई देने वालों का तांता लगा। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर फलौदी में भी निजी चिकित्सकों का प्रदर्शन। जिला अस्पताल फलौदी में चिकित्सक काली पट्टी बांधकर कर रहे प्रदर्शन। लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई के लगातार प्रयासों का ही नतीजा है कि लूणी क्षेत्र में उनके द्वारा समय समय पर कई तरह के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। हाल ही में लूणी क्षेत्र के इसरो छतरी बाईपास रामखेल मैदान के गार्डन में ओपन जिम और पानी की पाइपलाइन का निर्माण करवाया गया, जिसका विधायक महेंद्र बिश्नोई ने लोकार्पण किया। इस दौरान पानी का टाका, शौचालय, प्याऊ और भवन का शिलान्यास भी किया गया। वहीं कुड़ी भक्तासनी पंचायत में श्रीराम खेल मैदान और गार्डन है, जिसके लिए विधायक बिश्नोई द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वीरमाल पुलिस ने आमजन की सुरक्षा के साथ साथ एक बार फिर से समाज सेवा का भी परिचय दिया। पुलिस थाने के सफाई कर्मचारी अशोक की पुत्री की शादी में पूरे स्टाफ ने मिलकर 90,000 रुपए का मायरा भरा। पाली की देसूरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में देसूरी में रूपनगर ठाकुर बीकाजी सोलंकी उर्फ विक्रमादित्य सिंह सोलंकी की पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा के लिए ग्रामीणों में मुख्यमंत्री का आभार जताया है। लोगों ने इस ऐतिहासिक घोषणा को काबिले तारीफ बताया। वहीं लोगों ने कहा कि ये देसूरी वासियों के लिए गर्व की बात है। पाली में गुडा इंगला थाना क्षेत्र के निकट हुआ बस हादसा। टायर फटने की वजह से मिनी बस पलट गई। इस बस में सवार महिला सहित 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। 4 लोगों को पाली के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया। इस घटना की सूचना पर गुडा इंगला पुलिस मौके पर पहुंची। एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में अनूठी पहल की। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत राखी गांव के निवासी नरपत सिंह राव ने अपनी सुपुत्री अंजलि और कविता की शादी में विदाई के समय बारातियों को उपहार के रूप में हेलमेट भेंट किया। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति इस दौरान जागरूक भी किया गया। धूरू की धरती बाड़मेर की बेटी ने बढ़ाया देश प्रदेश का मान। बाड़मेर के कल्याणपुर तहसील के गांव घड़सी का बाड़ा की बेटी अंकेश भाटी ने जेएनयू दिल्ली में पीएचडी में प्रवेश परीक्षा में पूरे इंडिया में प्रथम स्थान हासिल किया और देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। बचत राहत बढ़त राजस्थान बजट 2023 में लाइव देखने प्रसारण को लेकर सबकी पहली पसंद बना फर्स्ट इंडिया। समदड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत भलरोकावाड़ा सरपंच गोपाराम पटेल, ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्रामीणों ने बजट को फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लाइव प्रसारण देखा। जोधपुर के फलौदी में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स के द्वारा 2 घंटे तक पेन डाउन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी चिकित्सक संघों ने प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है। चिकित्सकों का 2 घंटे हाथों में काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन करने का नजारा देखने को मिला। हम नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में विधानसभा क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं की सौगात देने पर पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। बुढ़ा जौहड़ में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा। रायसिंह नगर में अतिरिक्त सेशन कोर्ट खोलने और श्री विजयनगर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। श्री विजयनगर से बाजूवाला 17 किलोमीटर, सलेमपुर मार्ग 42.5 किलोमीटर, बुढ़ा जौहड़ पेनोरमा को जोड़ने के लिए 10 किलोमीटर सड़क मार्ग की घोषणा करने पर उन्होंने आभार जताया।
ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट में भाई मनदीप नागपाल की प्रेरणा से आंख दांत के चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क जांच, दवाइयां, चश्मे और ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन के तहत दूर दराज से आए 17 मरीजों के आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन किए गए और लेंस प्रत्यारोपण भी किया गया। श्रीगंगानगर में अवैध शराब माफिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर गांव 69 एनपी की महिलाओं ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। किसान नेता शोपत मेघवाल और भीम आर्मी के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रदर्शन कर एसडीएम और डिप्टी एसपी को ज्ञापन सौंपा। गांव की महिलाओं ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। सूरतगढ़ नगर पालिका में सीवरेज घोटाले की जांच के दौरान चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा को निलंबित करने की मांग को लेकर पार्षदों ने दिन में लालटेन जलाकर मार्च निकाला। पूर्व चेयरमैन बनवारी लाल मेघवाल के नेतृत्व में सुभाष चौक से शुरू होकर के पार्षदों का मार्च मुख्य बाजार से होते हुए नगर पालिका कार्यालय पहुंचा। श्रीगंगानगर में 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला और सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने कहा कि लोक अदालत में कोई हारता नहीं है, दोनों पक्षों की जीत होती है। इस मौके पर एडीजे और लोक अदालत सचिव गजेंद्र सिंह तेनगुड़िया मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए के आह्वान पर सरकारी अस्पतालों में भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया, तो वहीं निजी अस्पतालों में सुबह 8 से 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। तो वहीं इस हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। राजस्थान कांग्रेस पीसीसी सदस्य सभापति करुणा अशोक चांडक का जन्मदिन कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। इस मौके पर कई सामाजिक काम भी आयोजित किए गए। वहीं शहरवासियों ने केक काटा और जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर नगर पालिका और नगर परिषद कार्यालय सभापति करुणा अशोक चांडक ने सरकार द्वारा चलाया जा रहा पट्टा अभियान को लेकर आमजन से अपील की। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में भाजपा जिला मोर्चा ने पाले और शीतलहर से फसल जो बर्बाद हो गई उसके मुआवजे की मांग को लेकर लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जिला मंत्री जगदीप सिंह भिंद के नेतृत्व में किसानों ने फसलों को 50 से 60% नुकसान बताते हुए मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के रायसी नगर के वार्ड 12 से 18 में लगातार बढ़ रही चोरी की घटना और खुलेआम बिकने वाले नशे को लेकर कार्रवाई की मांग की गई। मांग को लेकर भाजपा नेता बंशी लाल मेघवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायालय भवन में विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया गया। बेंच संख्या 10 के अध्यक्ष एडीजे अनिल कुमार शर्मा, तहसीलदार जितेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जैसर के सेंट्रल अकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा से पूर्व प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवीण शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आयोजित इस परीक्षा से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। जैसर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की गई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 200 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। क्षेत्र में जन अर्पण सेवा समिति की ओर से दिव्यांग बच्चों की विशेष विद्यालय में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का क्रम जारी है। निदेशक पार्थ दत्ता ने बताया कि वर्तमान में लगभग 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। बच्चे जो कि दिव्यांग हैं उनके विशेष विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ उनके स्तर के मुताबिक खेल और प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। प्रेम विवाह करने वाले नव दंपति के एसपी कार्यालय परिसर में अपहरण के मामले में हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस की त्वरित कार्रवाई। पुलिस ने नाकाबंदी कर युवक युवती को सुरक्षित बरामद करते हुए युवती के 11 परिजनों को शांति भंग के आरोपी किया गिरफ्तार। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हनुमानगढ़ के निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से बंद है। इस दौरान निजी चिकित्सालय में भर्ती मरीजों का इलाज तो चल रहा है, मगर मरीजों की जांच और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बंद है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे की हड़ताल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भवानी सिंह एरन का कहना यह है कि अगर सरकार नहीं मानती तो चिकित्सकों को बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। चूरू के बिदासर में नगरपालिका सभागार में बजट बैठक का आयोजन हुआ। बजट बैठक में सर्वसहमति से करोड़ों का बजट प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ईओ राकेश कुमार सहित सभी वार्डों के पार्षद मौजूद थे। चूरू में मुख्यमंत्री गहलोत के बजट को छापर नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष ने युवाओं को समर्पित बजट बताया।
कांग्रेस छापर मंडल अध्यक्ष रामकरण ने कहा कि युवा को किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए किसी प्रकार की शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की घोषणा पर आभार उन्होंने व्यक्त किया। चूरू के बिदासर में राजकीय सेठ दूलीचंद सेठिया नोडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान होनहार विद्यार्थियों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। उदयपुर के कुड़ावट ब्लॉक के जामर कोटरा ग्राम पंचायत में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत भवन पर आयोजित शिविर का आयोजन रामा फॉस्फेट के द्वारा किया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जे.के. झापरवाल और उनकी टीम ने मरीजों का उपचार किया और टेस्ट भी किए। उदयपुर के खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कल्याणपुर को उप तहसील घोषित करने पर क्षेत्रवासियों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई दी। खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार का आभार जताया। डूंगरपुर के सागवाड़ा शहर में शहरी क्षेत्र में संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए संचालक को सागवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस निरीक्षक हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि मादक पदार्थों के परिवहन और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। उदयपुर के जलारा थानाधिकारी रमेश चंद्र परमार ने सड़क सुरक्षा को लेकर अनूठी पहल की है। स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान बिना हेलमेट सफर करने वालों को चालान नहीं बनाकर उनको हेलमेट खरीदकर फिर उसको पहनाकर गंतव्य पर रवाना किया। इसी कड़ी में 25 लोगों को हेलमेट दिया गया। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 26 चालान काटे गए। उदयपुर के खीरवाड़ा को बजट में नगरपालिका और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जेसी 2 बड़ी सौगातें मिलने पर कस्बेवासियों में खुशी की लहर छा गई। घोषणा के बाद सैकड़ों कस्बेवासी विधायक के निवास के बाहर पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां भी मनाई। इस दौरान कस्बेवासियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक डॉक्टर दयाराम परमार का धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड में उच्च प्राथमिक विद्यालय चितौड़िया में सृष्टि सेवा संस्थान की ओर से जल जीवन मिशन के तहत चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जल की महत्वता संबंधित नारे लगाते हुए गांव में छात्रों द्वारा रैली निकाली गई। साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत धावड़ी के राठौड़ों का गुड़ा गांव में खेतों में अजगर का पुराना शव मिला है। शव की सूचना पर लसाड़िया क्षेत्रीय वन अधिकारी शांतिलाल खटीक में टीम मौके पर पहुंची। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीभीत के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालीभीत पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, जिसमें 31 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर 2 गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन कम पाए जाने पर आयरन सुक्रोज की ड्रिप लगाई गई। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत स्थानीय ब्लॉक के चयनित वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण लसाड़िया पंचायत समिति सभागार में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रवीण पानेरी के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर ICICI RCT द्वारा 13 दिवसीय फास्ट फूड प्रशिक्षण का समापन हुआ, जिसमें 25 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RBI से मीना और RCT से ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर चिराग चौबीसा ने सभी को टूल किट और सर्टिफिकेट दिए गए। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना अंतर्गत उंडावेला पर 2 बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए झाड़ोल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 युवकों को उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर के फलासिया थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 58 पर JR शर्मा कॉलेज के सामने बारात ले जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान 3 लोगों को मामूली चोटें आई, जिन्हें फलासिया अस्पताल पहुंचाया। जालौर उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवास में स्कूल शिक्षा की उदयपुर संभाग की संयुक्त निदेशक एंजेलिका पलाट ने औचक निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य पूनम जगरोटिया ने संयुक्त निदेशक का पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत किया। जिले के चीखली में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर लक्ष्मीनारायण मंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कलेक्टर लक्ष्मीनारायण मंत्री ने सभी संभागीय और विभागीय स्तर की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए 11 परिवाद सुने। वहीं जन सुनवाई में अनुपस्थित रहने वाले विभागीय अधिकारियों को
17 सीसी और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सहकारी समिति अंतर्गत बासिया लैंब्स कार्यकारिणी चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी दुर्गा नारायण सिंह राठौर और सहायक अमृतलाल यादव व्यवस्थापक अजीत सिंह चुंडावत के सानिध्य में हुई। निर्विरोध सदस्यों का तिलक लगाकर और गुड़ खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। रोडवेज बसों की कमी के चलते यात्रियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जान जोखिम में डालकर सफर करना मजबूरी बन गया है। ऐसा ही नजारा सीमलवाड़ा बस स्टैंड पर गलियाकोट में भी देखने को मिला, जहां रोडवेज के ऊपर बैठकर महिला यात्री यात्रा कर रही। रोडवेज बसों की कमी के चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। उदयपुर में कुछ दिन पहले एक मंदिर में हुई चोरी की वारदात के अनुसंधान के दौरान 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दिनों लगातार चोरियों की वारदातें हो रही है, जिसमें लगातार लोगों को नहीं पकड़ने के विरुद्ध जनता में भी आक्रोश है। लेकिन पकड़े गए बदमाशों में से एक बदमाश के खिलाफ कई थानों में आधा दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के नौगामा निवासी 2 वर्षीय बच्चे के सिर गिरा लोहे का गेट गिरने से सर में गंभीर चोटें लग गई। बांसवाड़ा में घरेलू विवाद और रुपयों के लेन देन को लेकर मारपीट हुई। इसमें एक जवान जख्मी हो गया। घायल जवान को उपचार के लिए चिकित्सालय में एडमिट करवाया गया। उदयपुर में घर के बाहर खेलते हुए एक बालक को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बालक घायल हो गया, जहां उसका इलाज किया गया, लेकिन बालक ने दम तोड़ दिया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के मेघवाल मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। उस पर एक भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में एक व्यक्ति को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार वहां पर उसका जारी है। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर कितैला गांव के पास एक ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में राजसमंद के निजी चिकित्सकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी मांगों को लेकर उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का ग्रामीण इलाकों में जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जा रही यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रतापगढ़ में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वनकर्मियों ने 5वें दिन भी विभागीय कार्यों का बहिष्कार जारी रखा और इस दौरान धरना स्थल पर सरकार और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी। नागौर के जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर की सड़क हादसे में मौत हो गई। नर्सिंग कर्मचारी और चिकित्सकों ने मौन प्रदर्शन करते हुए कार चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर मौन प्रदर्शन। राजसमंद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहर के नेतृत्व में समर्पण निधि अभियान का आगाज किया गया। प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या और उन पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने की मांग की। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने हत्यारों को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रदेश सरकार की ओर से राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पेश होने से पहले विरोध शुरू हो गया। इस बिल के विरोध में प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत राजसमंद जिले के सभी निजी अस्पताल 24 घंटे के लिए बंद हैं। राजसमंद में सैन समाज को राज्य सरकार ने बागपुरा गांव में 1 बीघा निःशुल्क जमीन आवंटित की है। सैन समाज के छात्रावास के लिए जमीन का चकाचक महादेव के महंत मनोहर दास महाराज के सानिध्य में भूमि पूजन किया गया। सीएम गहलोत सरकार ने अपना बजट जारी किया। बजट की उदयपुर समेत पूरे प्रदेश में वाहवाही हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने बजट को बहुआयामी विकास और आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला बजट बताया। बांसवाड़ा में नगर परिषद की बजट को लेकर साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के मुख्य अतिथि और सानिध्य में सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी की अध्यक्षता में अम्बेडकर भवन में ये बैठक आयोजित की गई। उदयपुर के सायरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोड पर नंगी तलवार लेकर ग्रामीणों और राहगीरों को धमकाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्पण दिवस के रूप में इसको मनाया गया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि की और उन्हें याद किया। चलिए हम नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर।
कोटा के टावनगर के पुराने बाजार में लंबे समय से जल रहे विभाग की पाइपलाइन डालने को लेकर खोदी गई सीसी सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ तो ठेकेदार द्वारा महज लीपापोती की जा रही है। कोटा के टावनगर में खातौली रोड पर स्थित प्राचीन जोडलिया बालाजी मंदिर का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है। भूमाफियाओं के द्वारा मंदिर परिसर में अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने बैठक का आयोजन किया। कोटा के इटावा क्षेत्र की काली सिंध नदी पर निर्माणाधीन राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नोनेरा एबरा बांध निर्माण के बनने से आसपास के कई गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे में कोटड़ा दीप सिंह गांव के लोगों ने सर्वे कराकर डूब क्षेत्र में आने वाले परिवार को राहत देने की मांग की। कोटा के रामगंज मंडी में गुजरिया खेड़ी निवासी निर्मल कुमार धाकड़ को राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस विधानसभा का प्रचार मंत्री नियुक्त किया गया। रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र के चेचट स्थित कोटा स्टोन की खदानों से रॉयल्टी ठेकेदार अब बिना रॉयल्टी चुकाए अवैध परिवहन कर रहे हैं और सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए की रॉयल्टी का चूना लगा रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी में भारतीय जनता पार्टी सुकेत मंडल की कार्य समिति की बैठक पिपाखेड़ी शक्ति केंद्र के रामपुरिया बालाजी सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि जिला महामंत्री नरेंद्र राजा रहे। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के सोयत पिड़ावा मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। कोटा के कैथूर नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में विधायक कल्पना देवी की ओर से स्वीकृत 5 लाख रुपए की राशि सीसी रोड के लिए निर्माण कार्य शुरू हुआ। लोगों ने विधायक से नाली और सीसी निर्माण करवाने की मांग की। कोटा के कैथून हाड़ौती की प्राकृतिक वनस्पति के बीज का संरक्षण NBPGR नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो पूसा कैंपस की जीन बैंक के द्वारा मूग 1 KIC नंबर प्राप्त हुए। झालावाड़ के पिड़ावा में अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एडवोकेट महेंद्र जैन निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किए। अटू नगर पालिका क्षेत्र में धनुष लीला मंच गढ़ी चौक महाकाल मंदिर पर विधायक पानाचंद मेघवाल के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की ग्रामवासियों द्वारा सराहना की गई। अटू मुख्यालय पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, डीगपुर हनुमान जी, रामदेव जी के मंदिरों का पूर्ण विकास हो चुका है। रामगंज मंडी सरकारी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की है। छात्रों ने इस बाबत कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले भी मांग हो गई है, प्रिंसिपल इस मांग को आगे भेजा। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की हादसा जोड़ो यात्रा मुडिया गांव से शुरू हुई, जो लसूड़िया गोयंदा पुरनखेड़ी होती हुई भीमपुरा पहुंची है। झालावाड़ के रायपुर तहसील क्षेत्र के इंदौर कोटा हाईवे पर स्थित बिंदा टोल नाके के पास एक चलते हुए ट्रक में आग लग गई। इस समय रहते टोल कर्मियों ने मशक्कत कर आग पर नियंत्रण किया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। झालावाड़ की रायपुर क्षेत्र के सेमली खाम गांव में ग्रामीणों को हर घर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालकर नल कनेक्शन नहीं देने से ग्रामीण इस योजना का लाभ पाने से वंचित। झालावाड़ के पिड़ावा में भारतीय जनता पार्टी पिड़ावा भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने नव मतदाताओं से संपर्क किया। बूंदी में आमजन को शीघ्र और सुलभ न्याय मिले, इसको लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आमजन को 10 बेंचों पर राहत प्रदान की जा रही है। कोटा के टावनगर में गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस कार्य प्रणाली से नाराज होकर उपखंड कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू किया और धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। अकलेरा में राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अकलेरा के सभी निजी अस्पताल पूर्णतः बंद रहे। इस दौरान सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध जताया। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील के पुरा गिलाना गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन कथावाचक संत पूजा बैरागी के द्वारा मधुर भजन सुनाए गए। झालावाड़ के चौमहला न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन हुआ। राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चौमहला तालुक विधिक सेवा के अध्यक्ष राजपाल मीणा की अध्यक्षता में लोक अदालत आयोजित हुई। झालावाड़ जिले की खानपुर में अंजुमन इस्लामिया की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सदर हाजी अब्दुल रहीम खान। झालावाड़ के खानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से विशाल पाठ ने मुलाकात की। राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के 2 वर्ष के कार्यकाल की कार्यशैली विवरणिका सौंपी गई।
बूंदी में एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती का प्रसव होने का मामला सामने आया। परिजनों ने नाबालिग युवती को चिकित्सालय में एडमिट करवाया था। महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष को जिंदा मासूम बच्चा सुपुर्द किया गया। झालावाड़ में भाजपा विधायक ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि मुझे आशा थी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं होगी, लेकिन बजट में ऐसी कोई घोषणा। बाराबरी बालाजी धाम परिसर में महावीर गौशाला संस्थान के द्वारा श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया। कथा की शुरुआत में प्रदेश के गौपालन और खनन मंत्री प्रमोद भाया भी वहां पर शोभा यात्रा के दौरान पहुंचे। अखलेरा क्षेत्र के मैठून में चल रही श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य और पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने पहुंचकर कथा का श्रवण पान किया। इस दौरान कैलाश मीणा ने महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कैथून के हाड़ौती की प्राकृतिक वनस्पति मुगबन के बीज का संरक्षण एनबीपीजीआर नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कैंपस नई दिल्ली की जीन बैंक के द्वारा इसके नंबर प्राप्त किए गए। कैथून नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में विधायक कल्पना देवी की ओर से स्वीकृत 5 लाख रुपए की राशि के सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पार्षद राजकुमार प्रजापति ने बताया कि नगर पालिका द्वारा वार्ड में नाली और सीसी रोड नहीं बनाए जाने पर वार्ड के लोगों ने विधायक से नाली और सीसी निर्माण करवाने की मांग की। कोटा में अज्ञात वाहन ने सांभर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में अंटागढ़ चौराहे के पास सांभर की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल 12 की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण सैनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला। 12 के श्रीबंजा बालाजी धाम में श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा महोत्सव में दूसरे दिन भी जनसैलाब उमड़ा। लोग पहुंचे और साथ ही उन्होंने कथा श्रवण किया। 12 में जिला प्रशासन और राज्य एवं जिला रोजगार कार्यालय मॉडल करियर सेंटर द्वारा नेशनल करियर सर्विस योजना के तहत रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। रोजगार शिविर का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। 12 में सीएम अशोक गहलोत ने वाल्मीकि कोष की राशि 100 करोड़ रुपए करना प्रस्तावित किया है। साथ ही 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती अगले 2 सालों में कराई जाएगी। इसका सभी ने खुली बाहों से स्वागत किया और खुशी भी जाहिर की। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन समीक्षा बैठक मिनी सचिवालय सभागार में 30 फरवरी को आयोजित की जाएगी। बैठक में पीएचईडी एसआई रामनिवास मीणा समेत जलदाय विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। अक्षय तृतीया एवं आखातीज पर होने वाले बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए बैठक का आयोजन मिनी सचिवालय सभागार में 13 फरवरी को किया जाएगा। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। 12 में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के तहत गठित जिला स्तरीय पोषाहार संचालन समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिला पोषाहार संचालन समिति सचिव पीयूष शर्मा ने बताया कि मिनी सचिवालय सभागार में 14 फरवरी को बैठक आयोजित की जाएगी। और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। नागौर के जेएलएन अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर हिट एंड रन के मामले में विरोध के चलते ओपीडी बंद कर चले गए। अस्पताल के तमाम डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अस्पताल परिसर के बाहर धरने पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। उप जिला चिकित्सालय में सभी नर्सेज कार्मिकों ने किया अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। जिला चिकित्सालय में नर्सिंग ऑफिसर रामेश्वर लाल गोदारा की दुर्घटना में मौत की घटना का विरोध कर रहे हैं। मुंडवा थाना क्षेत्र में नराधड़ा में हुई दुर्घटना में मृतक युवकों के परिजनों को मुआवजा राशि और आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग की गई। इसको लेकर ग्रामीण और परिजन अड़ गए तो वहीं मृतकों के शवों को मोर्चे से उठाने से इनकार किया। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों को बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पेश किए गए बजट में रियाबड़ी को कोई बड़ी सौगात नहीं मिलने से यहां के लोगों को निराशा हाथ लगी है। इस बजट में नगरपालिका, महिला, सरकारी कॉलेज, पुलिस, वृत्ताधिकारी कार्यालय, रीको खेल स्टेडियम, कृषि मंडी, दमकल, एसीजीएम कोर्ट सहित अन्य सभी मांगे गौण रही। ब्यावर में भारतीय डाक विभाग की ओर से संचालित सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं के खाते खोलने के लिए प्रधान डाकघर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे अभिभावकों ने अपनी कन्या के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए। समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र अजमेर के निर्देशानुसार अजमेर जिले के शहरी क्षेत्रों में होमगार्ड्स का अग्रिम प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ब्यावर शहर में भी अग्रिम प्रशिक्षण हेतु गृह रक्षा
कार्यालय की ओर से डीटीओ ऑफिस के पास स्थित ग्राउंड में 30 होमगार्ड प्रशिक्षण ले रहे हैं। ब्यावर के टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर में शिव कथा के दौरान यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा लेने पहुंची, लेकिन इस दौरान वहां पर एक महिला की चेन भी पार हो गई। इस दौरान महिला के गले से 3 तोला वजनी सोने की चेन पार हो गई। ब्यावर के कॉलेज लिंक रोड पर स्थित होटल पर संदिग्ध गतिविधियों के चलते सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने दबिश दी है। होटल के समीप ही एक रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की है। बताया गया है कि दोनों स्थानों पर काफी संख्या में नाबालिग लड़के लड़कियां बैठे मिले, जिन्हें मौके पर ही डांट फटकार कर उन्हें आइंदा इस तरह नहीं बैठने की हिदायत देकर रवाना किया गया। नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान आपसी समझाई से राजीनामा कर मामलों का निस्तारण भी किया गया। लाडनू में ग्राम हुडास के भारत पाक युद्ध 1971 के अमर बलिदानी शहीद किशोर सिंह के जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमर बलिदानी को ग्राम हुडास में झुंझार सा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ब्यावर के कालिंजर गांव में नाथू सिंह के घर के पीछे बनी चारे की बाड़ी में अचानक से बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इस दौरान बाड़ी में रखा लाखों रुपए की कीमत का 30 ट्रॉली चारा और लकड़ियां जलकर आग हो गई। विकलांग सहायता सेवा समिति ब्यावर ब्लॉक ने दिव्यांगों को मिलने वाला फायदा अन्य को मिलने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में समिति पदाधिकारियों ने बताया कि दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ में फर्जीवाड़ा हो रहा है। नागौर में एक सड़क हादसे में व्यक्ति जख्मी हो गया तो वहीं एक महिला की मौत हो गई। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। ब्यावर के आशापुरा माता मंदिर परिसर में श्री शिव पार्वती विवाह समिति की ओर से चल रही शिव कथा के तहत श्रोताओं को शिव कथा सुनाई गई। कथावाचक संत पूज्य गिरी बापू ने नारद प्रसंग का वृतांत सुनाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश कर दिया है। बजट को आमजन में सर्वहितैषी बताते हुए राहत वाला बजट बताया। तो वहीं इस दौरान विधानसभा में हुए घटनाक्रम को लेकर पूर्व मुख्य सचेतक और भाजपा नेता कालूलाल गुर्जर ने पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यशाली बताया। नागौर के लाडनू में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 148 प्रकरणों का आपसी समझाइश से निस्तारण किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार न्यायालय में लंबित व प्री लिटिगेशन स्टेज पर राजीनामा योग्य प्रकरणों के संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लाडनू में सेठ सूरजमल भुतोड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू में नशा मुक्ति पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशन और अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति के आदेशानुसार पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कुचामन न्यायालय में किया गया। साल 2023 की पहली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बार संघ कुचामन के अधिवक्तागण का योगदान रहा है। सीएम अशोक गहलोत के बजट से नागौर को बड़ी सौगात नहीं मिली। कुचामन सिटी और मेड़ता को जिला बनाने की उम्मीद पर भी पूरी तरह से पानी फिर गया। तो वहीं इस बजट का जिला कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया। भीलवाड़ा के आसिद में मां बेटे के झगड़े में मां की मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर घर के बाहर पुलिस ने जाब्ता तैनात कर दिया। ब्यावर में सूफी संत साईं आसूराम साहिब की बरसी उत्सव लिंक रोड गायत्री नगर में मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न स्थानों से आए संत वेर कस्बे में पीएनबी बैंक में एक व्यक्ति के ठेले से अज्ञात युवक 50,000 रुपए की नकदी निकालकर फरार हो गया। तो वहीं पीड़ित ने इसको लेकर पुलिस थाना वेर में मामला दर्ज करवाया। छोटा भीम के रिसुरा गांव की हरसाना पट्टी में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा के शुभारंभ पर निकाली गई कलश यात्रा। इस दौरान महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश रख चढ़ाया। करौली के छोटा भीम निजी विद्यालय संघ के जिला संयोजक फजरुल रहमान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से 5वीं बोर्ड की परीक्षा शुल्क वसूली के जारी किए गए आदेश को निरस्त करने की मांग की। वॉली में एटीएम चोरी की वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम चोरों तक पहुंचने में जुटी हुई है। सीओ तेज पाठक ने बताया कि 6 नकाबपोश चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर में 2 वाहनों की टोल प्लाजा के दौरान आपसी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो सवार एक युवक की मौत हो गई। 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हुई।
धौलपुर के विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सजा सुनाई है। दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। करौली के टोडाभी में निजी विद्यालय संघ के जिला संयोजक फजलुर रहमान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से 5वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क वसूली के जारी किए गए आदेश को निरस्त करने की मांग। धौलपुर में विद्यार्थी परिषद का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। टोडाभीम के सिंगनिया गांव में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत बालघाट पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर के मलारना रेलवे स्टेशन पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक न्यू पेंशन स्कीम का विरोध और पुरानी पेंशन बहाली के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। ग्राम पंचायत लखनपुर के सरपंच शैलेश के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम मुनिदेव यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव के लखनपुर की पोखर से अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। पशुपालन विभाग के तत्वावधान में गांव नया बरखेड़ा में शिविर लगाकर एक ही दिन में 20 ऊंट पालकों से आवेदन भरवाए गए। नोडल केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र धाकड़ ने बताया कि प्रदेश में ऊंटों की घटती संख्या की रोकथाम और पालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऊंट संरक्षण और विकास नीति के अंतर्गत उष्ण संरक्षण योजना लागू की गई। पीएम मोदी के कल प्रस्तावित दौसा दौरे को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह है। बामनवास क्षेत्र में भाजपा नेता गांव-गांव जाकर लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के मुताबिक बामनवास विधानसभा क्षेत्र से 5000 कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य रखा गया। कुम्हेर कस्बा स्थित एसडीएम न्यायालय परिसर में एसडीएम मोहम्मद आजम की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लोक अदालत में फौजदारी, जमीनी विवाद, राजस्व संबंधी वैवाहिक सहित आपसी विवादों का निपटारा कराया गया। नगरपालिका कुम्हेर के प्रतिपक्ष नेता प्रताप सिंह मेहरावर जी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गांव में दौरा कर 12 फरवरी को प्रधानमंत्री के दौसा दौरे को लेकर पीले चावल बांटे और लोगों की अधिक से अधिक संख्या में दौसा पहुंचने का ऐलान किया। भरतपुर के कुम्हेर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार कर पेन डाउन हड़ताल किया, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को इलाज के लिए करीब 2 घंटे से समय से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सक ने पेन डाउन हड़ताल कर समर्थन किया है।